अस्सलामुअलैकुम, वी आर मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस टुडे। वैसे तो पावर पॉइंट एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, पूरा कोर्स जो है इसके ऊपर दिया जाता है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अभी हम पार्ट 1 की बात करें और हम आपको एक बड़ा बेसिक लेवल बताएंगे एंड कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द राइटिंग साइड रादर देन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। एक अजम्पशन है कि थोड़ा बहुत आप इस सॉफ्टवेयर को जानते होंगे। तो हम सबसे पहले ये चूज़ करेंगे कि हमने टेम्पलेट कौन सा इस्तेमाल करना है। जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है कि जी आपने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है या ये जो प्री डिटर्मिन्ड स्टाइल्स हैं ये लेने हैं। यूजुअली आई मेक माई ओन स्टाइल्स, बट अभी के लिए आपकी ईज़ के लिए आई विल जस्ट choose from one of the many styles that are given here. Okay, so I'm finding this fun style, तो हमने इसको क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले अब वो कह रहा है कि जी आप अपना टाइटल दीजिए कि आपका टाइटल क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रेजेंटेशन अबाउट। तो हम टाइटल देते हैं एंड वी से इन द फॉरेस्ट। तो टाइटल हमने दिया इन द फॉरेस्ट, और अगर हम क्लिक टू ऐड करते हैं तो हम बात करते हैं वेयर हैव ऑल द ट्रीज गॉन। हमने एक इंटरेस्टिंग सा मेन टाइटल दिया इन द फॉरेस्ट, यानी कि हमने बता दिया कि हम बात कर रहे हैं दरख्तों की, जंगलों की। और सब टाइटल में हमने थोड़ा सा और हिंट दे दिया कि ये प्रेजेंटेशन किसके बारे में है, कि दरख्त गए कहाँ हैं, सारे कहाँ चले गए। तो अब हम अगर अगले सेक्शन पे आएँ तो फिर हम यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि जी न्यू स्लाइड। ये इसने दिया हुआ है। हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, अगर हम लेआउट्स बदलना चाहें तो ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम खाली मेन हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, ये सब सेक्शन का हेडर है, 2 कॉलम्स चाहिए आपको, या ये बहुत सारे उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। अभी के लिए तो आई विल ट्राई एंड यूज़ ऑल ऑफ देम, मगर अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो सिंपल वाला हमारा है। तो इन द फॉरेस्ट में अब हम इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब हमने इसमें जो प्रेजेंटेशन है या जो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं हम टॉपिक, उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज इज़ ए लाइव इशू। हम बात करेंगे जी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ये लाइव इशू है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है विच इज़ डेड या गॉन और एंडेड, इट इज़ वेरी मच लाइव। हमारी सबकी ज़िंदगी में इस पे असर होता है। तो हमने किया ये कि शुरू में ही हमने कहा कि जी बड़ी बात जो है वो है क्लाइमेट चेंज की, और फॉरेस्ट का रोल जो है वो क्लाइमेट चेंज में अहम है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। जी हमने इंट्रोडक्शन दे दी, एज आई सेड पहले भी, कि चूँकि ये प्रेजेंटेशन है, ये एक एड है, हमें पूरी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका फ़ॉन्ट या इसकी जो स्टाइल है वो चेंज करें, तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ जो है, जैसे कि पहले हमने सीखा था कि जी इफ़ द साइज़ इज़ 30 देन इट इज़ आइडियल, यहाँ पे हम 32 कर देते हैं। सो आपने देखा होगा रीडेबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है इससे। और जो अगला हमारा पॉइंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और वो है लेआउट बदलते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा, और हम कहते हैं कि जी हमारा 2 कॉलम लेआउट है। अब बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज़ ए लाइव इशू। तो जो हमने पहले दिया था वो हमारा सब सेक्शन हो जाता है, वेदर इज़ चेंजिंग। फिर आप कह सकते हैं कि जी नेचुरल
disasters are increasing. अब हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देना चाहते हैं कि जी स्टैट्स क्या है इसके। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं और कहते हैं इंसर्ट चार्ट, और हमें चाहिए जी पाई चार्ट, और हम ये चूज़ कर लेते हैं और हम कहते हैं ओके। अब पाई चार्ट के साथ इसने यहाँ पर हमें एक एक्सेल शीट सी खोल दी है और कहा है कि जी आप नंबर्स क्या देना चाह रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये है 2010, ये है 2014, ये है जी 2018। तो हमने 4 साल का डेटा दिया, और ये डेटा किसके बारे में है? ये है नंबर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। और यहाँ हम कहते हैं कि जी 2010 में 8 डिज़ास्टर्स थे, 2014 में 16 डिज़ास्टर्स थे, 2018 में 24 डिज़ास्टर्स थे। हम ये रैंडम नंबर्स मैं बोल रही हूँ, ये ऑब्वियसली यू हैव टू हैव द राइट डेटा देयर। मगर आपने ये देखा होगा कि हमने कितने आसानी से जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका एक विजुअल ग्राफिक भी दे दिया है, और हमने देखा है कि जी कैसे ये दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो किस तरह हम प्रेजेंटेशंस को बेहतर या ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगले सेक्शन में हम इसी पावर पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं।